इस फिल्म को समाज में कैसे लाइसेंस प्रदान किया गया। सेंसर बोर्ड क्या ये सोची समझी साजिश के साथ हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है? अगर कर रहा है तो क्यों? फिल्में एक समाज का आईना होती है। जिस तरह से भारतीय समाज में फिल्मों की बात करें तो एक बहुत बड़ा वर्ग फिल्मों को एक आदर्श मानता है और फिल्मों के मानिए ऐसा कि कुछ हीरो की हेयर स्टाइल 7 वर्षों तक एक मूवी के आने के बाद ही लड़के उस हेयर स्टाइल को अनुसरित करते हैं। हम बात कर रहे हैं आज के सेंसर बोर्ड की। सेंसर बोर्ड के कानून की माने तो सिनेमेटोग्राफिक एक्ट 1952 की धारा 5B के अंतर्गत राष्ट्र की संप्रभुता और अखंडता और राष्ट्र की राज्य की सुरक्षा और विदेशी राज्यों से भारतीय मैत्री संबंध, इन सब मूल्यों के आधार के बाद ही किसी फिल्म को सेंसर बोर्ड समाज में प्रसारित करने को लाइसेंस प्रदान। आज हम एक ऐसी फिल्म की बात करने जा रहे हैं जो इस समय भारतीय समाज के विवादों के घेरों में है। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है सागर कुमार वर्मा और स्वागत है आपका हमारे चैनल सागर कॉन्सेप्ट टॉक में। एक ऐसे वैज्ञानिक जिन्होंने दुनिया का सबसे पहला आइटम बम यानी परमाणु बम का आविष्कार किया। उन्होंने जब इस परमाणु बम का आविष्कार किया तो वे काफी अपने अंदर आत्मग्लानि महसूस कर रहे थे कि दुनिया में मैंने जो ये आइटम बम बनाया है, इससे दुनिया का किस तरह से सर्वनाश होगा। जिस वक्त वे सोते बेचैनी रहती, उनके सपनों में तरह तरह के विनाशकारी सपने आते। इस तरह से उन्हें किसी तरह से उन्हें भारतीय श्रीमद् भागवत ग्रंथ गीता का पता चला। उन्होंने गीता के प्रभाव में इस तरह रहे कि उन्होंने गीता को पढ़ने के लिए संस्कृत भाषा तक सीख डाली। फिल्म के एक सीन में जहां पर कुछ सेक्सुअल एक्सप्लिसिटी के सीन दिखाए गए हैं, वहां पर अपने मुख से ओपेनहाइमर गीता के श्लोकों का उच्चारण कर रहे हैं। क्या सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष और मेंबरों में इतनी समझ नहीं है कि भारतीय दर्शन में श्रीमद् भगवत गीता का इतना महत्व होने के बाद भी इस फिल्म को समाज में कैसे लाइसेंस प्रदान किया गया? सेंसर बोर्ड क्या ये सोची समझी साजिश के साथ हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ कर रहा है? अगर कर रहा है तो क्यों? क्या भारतीय परंपरा के अनुसार भारतीय वैज्ञानिक ग्रंथ श्रीमद् भगवत गीता, जिसको दुनिया भर में लोग आस्था का केंद्र मानते हैं, इस तरह से इस फिल्म में सेंसर बोर्ड को क्या लाइसेंस प्रदान करना चाहिए था? हम आपकी इसी बात को आज इस सब्जेक्ट में उठा रहे हैं। जब यह विवाद किसी तरह से सोशल मीडिया पर वायरल हुआ, इस फिल्म इस OTT सीरीज के आने के बाद जिस तरह भारतीय लोगों में इस फिल्म को लेकर रोष उत्पन्न हुआ, तो भारतीय केंद्र सरकार के युवा मामलों के केंद्रीय प्रसारण सूचना मंत्री श्री अनुराग ठाकुर आगे आकर सेंसर बोर्ड से जवाब मांगने लगे। क्या यह जवाब मांगने से ही हो जाएगा? सेंसर बोर्ड किस तरह से हिंदुओं के खिलाफ, हिंदुओं के किस तरह की रणनीतियों के खिलाफ काम कर रहा है, ये हम और आप से छुपा नहीं है। क्या सेंसर बोर्ड को इन सब चीजों पर ध्यान देकर कार्य नहीं करना चाहिए? अगर करना चाहिए तो क्यों नहीं करते? इस भारतीय समाज में जिस तरह हिंदुओं की आस्था के साथ खिलवाड़ हो रहा है, इसको कब तक हम सहते रहेंगे? सेंसर बोर्ड को किसी भी फिल्म में इस तरह के आपत्तिजनक सीनों को देखकर तुरंत हटाना चाहिए, क्योंकि यह भारतीय समाज में एक विखंडन उत्पन्न करते हैं। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष और उनके मामलों में रहे कुछ मेंबरों को सोचना चाहिए कि आप किस पद पर बैठे हैं। जबकि सेंसर बोर्ड एक संवैधानिक विधिक आयोग है जो केंद्र सरकार के अंतर्गत चलता है। इसमें केंद्र सरकार के द्वारा अध्यक्ष की नियुक्ति होती है और इंडस्ट्री के ही लोगों में जो शुरू के मेंबर होते हैं उनसे गठित होते हैं। इंडस्ट्री में के लोगों को क्या इस विषय पर नहीं सोचना चाहिए कि सेंसर बोर्ड किस आधार पर इन तरह की फिल्मों को समाज में रिलीज कर रहा है? तो ध्यान देना चाहिए कि इससे हजारों करोड़ों हिंदुओं की आस्था पर केंद्रित यह फिल्म जब आती है तो क्या उनकी आस्था पर गला नहीं घोटा जाता? अगर घोटा जाता है तो इस पर कब रोक लगेगी? इसी तरह दोस्तों, आप लोगों को भी कमेंट सेक्शन में जवाब देना है कि क्या इस तरह की फिल्मों पर रोक नहीं लगनी चाहिए। सेंसर बोर्ड के अध्यक्ष पद और इनके मेंबरों के पद में एक बड़े रिफॉर्म्स, एक बड़े बदलाव की जरूरत है जो इस समाज को जोड़ने का काम करें। जिस तरह से फिल्मों में इस तरह के सीन अगर देखने के बाद भी नजरअंदाज किए जाते हैं तो यह ही बड़ा अस्वीकरणीय कार्य है, क्योंकि हिंदुओं की आस्था पर कोई भी सवाल उठेगा तो इस पर बोलने वाले कई लोग खड़े होंगे। आज समाज में इतनी सजगता है कि पहले के विषयों में भी लोग जब किसी प्रकार की कोई बातें नहीं कर पाते थे, लेकिन अब समय और फिल्म सब बदल चुकी है। अगर कुछ गलत होगा तो उस पर आवाज उठाना हमारे और आपकी दोनों की कर्तव्य बनता है कि समाज में इस तरह के जब सीन दिखाए जाएं फिल्मों में तो क्या वो भारतीय सभ्यताओं पर घात नहीं है? अगर है तो उसका जवाब देगा कौन? सेंसर बोर्ड को इन सब चीजों में सुधार लाकर ही इन जैसे विषयों पर ध्यान केंद्रित करके हजारों करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं पर चोट नहीं पहुंचाना चाहिए। मैं कह रहा हूं, हिंदुओं की आस्था पर, किसी भी अन्य धर्म के ग्रंथों पर इस तरह की आस्थाएं नहीं गला घोटना चाहिए। जे रॉबर्ट ओपेनहाइमर जिस तरह से श्रीमद् भगवत गीता का अनुसरण करते हैं, इस फिल्म में इस तरह के सीन से उनके चरित्र पर सवाल नहीं उठेंगे। जो व्यक्ति श्रीमद् भगवत गीता को लेकर इस तरह से प्रभावित होता है कि वह उसको सीखने के लिए संस्कृत भाषा तक का अध्ययन करता है, इस तरह के सीनों से फिल्म को बचना चाहिए। अगर कोई वैज्ञानिक एक
सम्मान की नजर से देखा जाता है, तो इस तरह के सीनों से फिल्मों में बचना चाहिए। इसके डायरेक्टर क्रिस्टोफर नोलन को इन सभी विषयों पर आगे आकर जवाब देना चाहिए और उन्हें जवाब देना चाहिए कि वो कैसे इस तरह से हजारों करोड़ों हिंदुओं की आस्थाओं से खेल सकते हैं। दोस्तों, आपको यह वीडियो कैसा लगा कमेंट सेक्शन में जवाब देकर हमें जरूर बताइए। इसी तरह हम आगे आपके लिए ऐसे अनेक मुद्दों पर चर्चा करने अवश्य उपलब्ध होंगे। नमस्कार।